जी मैम, ये आजकल जो हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार आजकल हो रहे हैं मैम, गुड़िया को लेकर आप क्या कहेंगे? अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़रा प्लीज़ बताइए मैम। जी, मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर। आपने जो सवाल किया है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गुड़िया के साथ हुआ है वो किसी भी बच्ची के साथ ना हो, किसी भी बच्ची के साथ नहीं हो। 1 अगस्त को गुड़िया के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई और उसको जलाया गया। इतना बेदर्दी से उसका अंत किया है शमशान घाट के पुजारी और उसके 3 साथियों ने। हालांकि वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और पूरा देश नज़र बनाए हुए है कि उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक से उनको फांसी होनी चाहिए। और मैं इतना ही और कहना चाहती हूँ कि हमारा बहुजन समाज, सारे लोग संगठित होइए और एक आवाज़ में सारे लोग एक आवाज़ करिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए ताकि जो सरकारों में लोग बैठे हुए हैं उनके कानों में आवाज़ जाए और वो ये मजबूर हो जाएं कि अब हम इनके साथ में अन्याय और उत्पीड़न नहीं कर सकते। ये सामंतवादी जो विचारधारा शासन प्रशासन में चल रही है, इसको हम भस्म कर देना चाहते हैं। थैंक यू। जो गुड़िया बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके लिए आप लोग, मैंने सुना है आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे छानबीन करने के लिए, तो प्लीज़ मैम उस पर थोड़ा विचार डालिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रेखा आर्या, लक्ष्य कमांडर। मैं दिल्ली जा रही हूँ और हमारी बहन विजयलक्ष्मी गौतम जी, बहन संघमित्रा गौतम जी, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आज शाम की ट्रेन है। जो गुड़िया के साथ हुआ है हादसा, वो बहुत दर्दनाक हादसा है। बताइए, शमशान घाट का पुजारी, जो बच्ची हर रोज़ की तरह पानी लेने आती थी, वहाँ पे वाटर कूलर लगा था, ठंडा पानी लेने आती थी और उस दिन भी वो पानी लेने आई थी और उसको रोक करके जो वहाँ का पुजारी था और 3 उसके साथी उसके साथ बलात्कार किए। और उसके बाद जब बहुत देर हो गई तो उसकी माँ ढूंढना शुरू करी। तो उसके बाद वहाँ जा कर के जब पहुँची है तो वहाँ का पुजारी कहता है कि ऐसा है, तुम्हारी बेटी को जो है करंट लग गया, करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। तो उसने देखा कि वहाँ मंच पे लिटाए हुए थे तो देखा कि उसका ओंठ काला है और शायद थोड़ी बहुत जिंदा भी थी। अब जब उसके साथ 4 लोग बलात्कार करेंगे और वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी, वो वाल्मीकि समाज की नहीं बेटी थी, वो पूरे देश की बेटी थी। हम लोग इसलिए जा रहे हैं। हम तो कहते हैं जितने संगठन बने हैं, चाहे सामाजिक संगठन हैं, चाहे राजनीतिक संगठन हैं, और मिल करके सारे लोग आवाज़ उठाएं और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सज़ा में उनको फांसी मिले। और हम लोग इसलिए जा रहे हैं वहाँ पे ताकि वहाँ की जानकारी हम ले सकें और सही जो दोषी है इनको सज़ा दिला सकें। और आप सभी को जय भीम, नमो। मैम से पूछना चाहूँगा, ये हमारे बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है कैसे रुकेगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर। देखिए कुलदीप जी, मुख्य विषय ये है कि ये बलात्कार होते क्यों हैं। बलात्कार जो होता है जाति के आधार पर होता है और विशेष तौर से हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक बलात्कार हुआ था। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी समाज की बहन और बेटी के साथ बलात्कार हो, लेकिन जब उसके साथ हैदराबाद में कांड हुआ था, उस बच्ची के जो गुनहगार थे उनको सड़क के किनारे मैदान में दौड़ा के गोली मारी गई थी और उस बच्ची को इंसाफ मिला था। लेकिन क्या आपने देखा हमारे बहुजन समाज की जो बेटी थी, हाथरस कांड हुआ था, उस बच्ची का क्या हुआ? उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ दरिंदगी की हद तक लोग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्ची खत्म हो जाती है तो उसको जो है रात में 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। और इसी प्रकार जैसा कि अभी हमारे यहाँ रेखा आर्या जी और बहन संघमित्रा जी ने बताया कि वो जो गुड़िया जो बच्ची है उसके साथ बलात्कार होता है। एक मनवादी विचारधारा का जो पुजारी पंडा होता है वो बलात्कार करता है और उस नन्ही सी बच्ची को कितनी उसने दर्द दिए होंगे और उसके बाद उसको जला के मार दिया जाता है और उसको पेट के बल लिटा के जलाया जाता है ताकि उसके ऊपर किसी तरह का जो उनके ऊपर जो साक्ष्य है उसको मिटाया जा सके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो बहुजन समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, सबको एक बुलंद आवाज़ में आवाज़ उठानी होगी ताकि हमारे बहुजन समाज की जो बहन बेटियों और हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है वो सब रुक सके। इसी के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।